नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन करने के लिए आपके सामने उपस्थित। कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण आपके बीच में इधर एक लंबा अंतराल रहा, परंतु अब आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त। अब लगभग आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। आज का विषय जन सूचना अधिकार अधिनियम से। सवाल यह है कि क्या जन सूचना अधिकारी हमसे हमारे पते की डिटेल मांग सकते हैं? इस संदर्भ में हमारा ध्यान निश्चित रूप से जन सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 6 उपधारा 1 और धारा 6 उपधारा 2 की ओर जाना चाहिए। धारा 6 उपधारा 1 यह बोलती है कि यदि कोई व्यक्ति जन सूचना आवेदन करना चाहता है, सूचना प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अपनी याचित सूचनाओं को विशिष्टीकृत करते हुए संबंधित जन सूचना अधिकारी के समक्ष जन सूचना आवेदन प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। यह मैंडेटरी प्रोविजन है, यह आज्ञापक प्रावधान है, इसमें कहीं से इफवट नहीं है। जबकि इसके इतर 6(3) बोलती है, यानी धारा 6 उपधारा 3 बोलती है कि अगर जन सूचना अधिकारी से संबंधित वे जन सूचनाएं नहीं है तो वह संबंधित या जो बहुत क्लोजली इसको डील कर रहे हो उन तक वो जन सूचना का आवेदन आपका ट्रांसफर कर दे 5 दिनों के अंदर। अब यहां पे सवाल ये आता है कि आपने जब जन सूचना आवेदन अपना तैयार किया तो यद्यपि धारा 6 यह कहती है कि जन सूचना आवेदक को अपने जन सूचना आवेदन में कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है, कोई व्यक्तिगत विवरण देने की जरूरत नहीं है, सिवाय इसके कि जो कांटेक्ट के लिए डिटेल चाहिए उसके। यानी आपको कांटेक्ट डिटेल अगर आपने नहीं दिया है तो आपका जन सूचना आवेदन यूं कह सकते हैं कि दूषित हो जाता है और दूषित होने का परिणाम जन सूचना आवेदन निरस्त हो सकता है। हमने बहुत पहले इस पर वीडियो डाली थी, लेकिन इस विषय को उसमें टच नहीं किया था। तो जन सूचना आवेदन जब हम डालते हैं तो उसमें नाम, पिता का नाम, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस और सारी डिटेल हम देते हैं। लेकिन जब हम पता देते हैं तो पता का मतलब 2 तरह का होता है। एक तो आपका स्थायी पता हो सकता है और पत्राचार का भी वही पता हो सकता है। दूसरा पता अस्थायी हो सकता है या स्थायी हो सकता है और पत्राचार का पता दूसरा हो सकता है। निश्चित रूप से जन सूचना आवेदक को यह अधिकार है कि किसी भी पते पर अपनी जन सूचना मंगवा सकता है, इसमें कहीं से इफट नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आपने जन सूचना आवेदन दिया, जन सूचना आवेदन में जो आपका मूल पता है या अस्थायी पता है या अस्थायी पता है वह आपने नहीं प्रदर्शित किया, नहीं अंकित किया। पता किसका अंकित किया? द्वारा अमुक। ठीक है, आपको अधिकार है, अपना पता आप दे सकते हैं कहीं का भी, लेकिन इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि आप द्वारा कह के अपनी आइडेंटिटी को छुपा लें। अब मान लीजिए आपका जो जन सूचना आवेदन गया, उसमें जो सूचनाएं मांगी किसी तीसरे पते पर आपने मांगी और संयोगवश ऐसे दस्तावेज की छाया प्रति मांग ली जिसमें आपका पता कुछ और अंकित है और वह पता आपने ही अंकित कराया है। जैसे आपने किसी थाने में कोई एफआईआर दर्ज कराई हो किसी के विरुद्ध, उस एफआईआर में जो आपने अपना पता दिया था वह आपने स्थायी और जो पत्राचार का पता दोनों दिया है। लेकिन जब आपने जन सूचना आवेदन दिया तो उसमें ना तो अपना स्थायी पता दिया और ना ही आपने जो पता आपने एफआईआर में दर्ज कराया था वही दिया।
अब जब आपकी जन सूचना आवेदन के क्रम में जन सूचना अधिकारी आपके आवेदन का निस्तारण करेंगे और अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल उनको उस समय करना होता है। ऐसी दशा में यदि वह जिस दस्तावेज की प्रति आपने मांगी है उसको देख रहे हैं और उसमें आपका पता और वो पता दोनों भिन्न हो गए, तो निश्चित रूप से आपके कॉन्टैक्ट डिटेल को वो मांग सकते हैं। चूंकि धारा 6 उपधारा 2 साफ साफ ये व्यवस्था करती है कि जन सूचना आवेदक को अपने व्यक्तिगत विवरण अथवा कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है, सिवाय इसके कि वो जो कॉन्टैक्ट डिटेल है उसको कंफर्म करें। अब जब यहां पर यह स्थिति आ गई तो आप सोच सकते हैं कि जन सूचना अधिकारी या तो आपको फोन पर या कोई पत्र है या जिसके द्वारा आपने पता दिया है उस पर पत्र भेजेगा। और अब अगर आप इससे क्षुब्ध हो जाते हैं कि नहीं हम तो अपना पता डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो या तो जन सूचना आवेदन प्रस्तुत करते समय जहां एड्रेस का कॉलम है, पता का कॉलम है, वहां पर आपको स्थायी पता अपना लिखना चाहिए, साथ ही पत्राचार का पता लिखना चाहिए। आपने वो भी नहीं लिखा। फिर बाद में जब आप सूचना नहीं मिली तो जो जन सूचना अधिकारी ने आपसे क्लैरिफिकेशन किया अपने पते के संदर्भ में, कोई वोटर आईडी, कोई आधार कार्ड या जो भी आपके पास है जिससे पते का कंफर्मेशन हो सके, आपने देने से इनकार कर दिया, आप अपील में चले गए। अब वहां पर जो आयोग है या जो आप सेकंड अपील करते हैं, फर्स्ट अपील करते हैं, उसमें वेरिफिकेशन देना होता है। अब वहां पर आपने वेरिफिकेशन क्लास में तो अपना दूसरा पता दे दिया जो आपका अस्थायी था, और जो आपका जो डिटेल में पता होता वो दूसरा दे दिया। अब फिर यहां पे कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट कर लिया आपने। तो ऐसी स्थिति में जब जन सूचना आवेदन में आपका पता जो कॉन्टैक्टिंग डिटेल है और मैंडेटरी है, पिन कोड सहित, पोस्ट ऑफिस सहित आपने मेंशन नहीं किया, मकान नंबर भी नहीं डाला, या अगर मकान नंबर नहीं तो स्ट्रीट नंबर है, जैसा भी कुछ एक लैंडमार्क होना चाहिए पते के लिए, कॉन्टैक्ट डिटेल के लिए, वो भी नहीं डाला आपने, तो वहां पर जन सूचना अधिकारी क्या करेगा? अब यहां पर अगर आप इस ईगो में आते हैं कि नहीं हम तो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, एक्ट ऐसा बोलता है, तो जब एक्ट की बात आप करते हैं तो धारा 6 उपधारा 2 को भी ढंग से पढ़ना चाहिए। और कुछ लोग जो कोलकाता हाई कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हैं कि हमसे विवरण नहीं मांगा जा सकता, उस जजमेंट में खुद ही यह बात कही गई है कि सिवाय कॉन्टैक्टिंग डिटेल के नहीं मांगा जा सकता कुछ विवरण। और जन सूचना अधिकारी ने अगर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल मांगा है तो आपको देना ही पड़ेगा, उसमें कहीं से आपको इफ बट नहीं करना चाहिए। दोनों से अपील है, चाहे वो जन सूचना आवेदक हो या जन सूचना अधिकारी हो, कि इन मामलों में बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ न्यायिक विवेक का इस्तेमाल करते हुए उनको अपने जन सूचना आवेदन का निस्तारण करना चाहिए। उनको सम्मुख प्रस्तुत हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ नई बात, विशेष बात को लेकर के, और जो बातों में व्यवहारिक पहलू है उसको लेकर के आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।